जय हिंद दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में बिहार पुलिस का जॉब ले लें? तो बिल्कुल आप सही वीडियो देख रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम पूरा ग्राउंड लेवल से बात करने वाले हैं। इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूं कि कैसे आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल से तैयारी करके 4 से 5 मंथ की तैयारी में कैसे आप बिहार पुलिस जैसे जॉब को निकाल सकते हैं। कोई भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कौन सा बुक पढ़ें, क्या पढ़ें कि आप उस जॉब को निकाल सकते हैं। क्योंकि बहुत लड़के हैं यही चीज़ नहीं जानते हैं कि मैं क्या पढ़ूँ कि ये मैं जॉब निकाल लूँ। तो इस वीडियो में हम लोग वही चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आप बिल्कुल वो चीज़ पढ़िए जो समझ लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में आएगा। उसी सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कुछ किताबों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो काफ़ी आपको मदद करेगी बिहार पुलिस जॉब को निकालने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बहुत जान लीजिए बिहार पुलिस के बारे में। देखिए, बिहार पुलिस जो है उसका सिलेबस जो है काफ़ी समझ लीजिए कि अटपटा टाइप का है। समझ लीजिए कि हर चीज़ भी पूछता है उसमें। इंग्लिश भी पूछता है, हिंदी भी पूछता है, रीजनिंग भी पूछता है, मैथ भी पूछता है, जीके जीएस भी पूछता है, साइंस भी पूछता है। समझ लीजिए कि सब कुछ उसमें पूछता है। तो सब कुछ आपको तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन कौन कितना तैयारी करना है ये भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जैसे इंग्लिश देखिए, इंग्लिश 5 क्वेश्चन पूछता है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपका इंग्लिश पूछता है और ज़्यादा समझ लीजिए कि प्रीपोजिशन और कंजक्शन से क्वेश्चन पूछता है। तो बस आप प्रीपोजिशन कंजक्शन का तैयारी कर लीजिए। आप समझ लीजिए कि 5 नंबर आपका मिल जाएगा बहुत आसानी से। अब समझिए कि इंग्लिश का तैयारी करने के लिए आप लगे अपना पूरा इंग्लिश पढ़ने, तो नहीं ना होगा। अब उसमें आप तैयारी करने लगिएगा तो इंग्लिश तो इतना छोटा सब्जेक्ट है नहीं। तो इस तरह से भी समझ लीजिए कि बहुत लड़के समझ नहीं पाते हैं कि ऐसे क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें। ठीक है, तो इसमें एक एक चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको कुछ किताबों के बारे में बताना चाहूँगा। हिंदी के तैयारी के बारे में बात करें तो आज की डेट में सबसे अच्छी किताब जो है आदित्य पब्लिकेशन की चल रही है। तो आप लोग आदित्य पब्लिकेशन की किताब ले सकते हैं हिंदी की तैयारी के लिए। ठीक है, और इसके बाद मैथ की बात करें तो मैथ भी समझ लीजिए कि मैथ भी तो अच्छा खासा 20-22 नंबर का मैथ भी आपका पूछता है। और जो मैथ रहता है समझ लीजिए कि उतना हार्ड नहीं रहता है, नॉर्मल ही रहता है। लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा। ये कहीं से भी मैथ पूछ सकता है अंकगणित से, और अंकगणित इतना छोटा नहीं है, एडवांस से भी पूछता है, ऐसा बात नहीं है समझ लीजिए कि। तो अंकगणित का अगर बात करें तो अंकगणित में सबसे बढ़िया आपको आज की डेट में चल रहा RS अग्रवाल का किताब चल रहा है। अग्रवाल का बुक ले सकते हैं मैथ के लिए अगर आप चाहें तो। ठीक है, और इसके बाद बात करें जीके जीएस के लिए तो जीके जीएस के लिए समझ लीजिए कि लूसेंट बेस्ट है। लूसेंट आप पढ़िए, सबसे बढ़िया है। अगर आप लूसेंट से आपका समझ लीजिए कि पुलिस की तैयारी आसानी से हो जाएगी। और 10-12 किताब नहीं लेना है, ये नहीं कि साइंस का अलग ले ले, हिस्ट्री का अलग ले ले, जियोग्राफी का अलग ले ले, समझ रहे हैं ना। तो इससे काफ़ी सारा बुक हो जाता है। तो इसलिए लूसेंट आपके लिए पुलिस जॉब के लिए इनफ है, आपका आसानी से तैयारी हो जाएगा। तो नॉर्मली आप लूसेंट का बुक ले सकते हैं। और रीजनिंग के लिए बात करें तो देखिए, आप रीजनिंग के लिए तो मैं आपको कोई किताब नहीं बताऊंगा क्योंकि रीजनिंग उतना वास्ट नहीं पूछता है, नॉर्मली रीजनिंग पूछता है। तो आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो उससे आपका काम हो जाएगा। और इसके साथ साथ समझ लीजिए कि प्रीवियस ईयर का जो भी पेपर है उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है समझ लीजिए उससे आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। और ऐसे भी कोई प्रैक्टिस सेट की किताब खरीदिएगा तो उसमें प्रीवियस ईयर का पेपर दिया रहता है। ठीक है, तो उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, उसी से रीजनिंग का तैयारी करिएगा। रीजनिंग के लिए कोई मैं इसमें बुक नहीं बताऊंगा क्योंकि उतना वास्ट रीजनिंग पूछता ही नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पूछता है। अगर ऐसे ही आप देखिएगा 10-15 सेट आप लगाइएगा तो खुद आपका रीजनिंग लगभग बन जाएगा। 80% आप रीजनिंग बना लीजिएगा। तो रीजनिंग के लिए दोस्तों कुछ आपको करना नहीं है, प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेना है और प्रैक्टिस सेट से आपका रीजनिंग का तैयारी आराम से हो जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में वही 5 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का रहता है। तो वहीं इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस सेट से ही आपका काम हो जाएगा लगभग। नहीं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ सकते हैं। ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो तमाम सारी चीज़ें हैं, समझ लीजिए कि आप उसको पढ़ने चलिएगा तो इसे अदर एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ बिहार पुलिस का तैयारी करना है तो आप प्रैक्टिस सेट से भी आपका काम चल सकता है। 5 क्वेश्चन है यार, उसको आप नॉर्मली समझ लो कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन आता है। पोजीशन और कंजक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और इसके साथ साथ मतलब समझ लो कि बहुत आसान रहता है। टेंस ओन से भी हल्का फुल्का क्वेश्चन, बहुत नॉर्मल इंग्लिश का क्वेश्चन रहता है। अगर आप नॉर्मली आप इंटर मैट्रिक अच्छा से पढ़े हुए हैं इंग्लिश तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा सिलेबस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेन आपको ध्यान देना है मैथ पे और हिंदी पे। और करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर भी आपका 2-4 क्वेश्चन मिल जाता है। तो उसके लिए आपको समझ लीजिए कि एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले आप साल 2 साल पहले का करंट अफेयर देख लीजिएगा। ठीक है, कोई भी आपको यूट्यूब चैनल वाला का वीडियो आप देख सकते हैं, उससे आपका तैयारी हो जाएगा आराम से करंट अफेयर। सारी चीज़ें समझ लीजिए कि आपको बिहार पुलिस की तैयारी के लिए आपको लगती है। और समझ लीजिए कि बिहार पुलिस का जो पेपर होता है वो आउट ऑफ सिलेबस होता है। मतलब कि सिलेबस आपका बहुत सिलेबस जब भी आप नोटिफिकेशन आएगा आप डाउनलोड करिएगा तो सिलेबस कुछ और दिया रहेगा लेकिन पेपर कुछ और बनेगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए आपको समझ लीजिए कि थोड़ा ब्रीफली उसको पढ़ना है, ये नहीं कि शॉर्टकट मार देना है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना है।
और समझ लीजिए कि आप 4 से 5 मंथ अगर आप तैयारी करते हैं अच्छे से तो आपका काम बन सकता है। ये तो हो गया आपका सिलेबस का। अब चलिए जान लीजिए कि आपको तैयारी कैसे करना है। देखिए कोई भी चीज़ को आपको पढ़ना है तो समझ लीजिए उसको नोट्स तैयार करना है खुद से। ऐसे तो आप चाहें तो ऑनलाइन क्लास भी पकड़ सकते हैं, तमाम सारी आपको ऑनलाइन भी क्लासेस मिल सकती है, ऑफलाइन भी क्लासेस मिल सकती है। ठीक है, चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास पकड़ लीजिए, लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि समझ लीजिए काफ़ी आपको टाइम लगता है। और समझ लीजिए कि ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप दूसरा जो भी आपको पढ़ाएगा उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अहमियत रखता है। ठीक है, तो आपको इसमें ज़्यादा आपको सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी पे अपने ध्यान देना है। आपको लगभग समझ लीजिए कि 6 से 8 घंटा आपको डेली पढ़ना है। इतना अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर 6 से 7 महीना अगर आप कंटिन्यूस आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका बिहार पुलिस में काम बन सकता है। आसानी से आप बिहार पुलिस फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकाल सकते हैं। अगर इसमें आप कंजूसी करते हैं, अगर लापरवाही करते हैं तो फिर आपका नहीं निकलेगा और ये डेट बढ़ता चला जाएगा। समझ लीजिए कि एक बार ट्राई करिएगा, 2 बार ट्राई करिएगा। और ऐसी वैकेंसी देखते हैं, वैकेंसी टाइम पे आती है, साल में 1-2 आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और ऐसे ही समझ लीजिए कि आप अटैम्प्ट टंगवाते रहिएगा तो फिर दिक्कतें आ जाएगी। तो इसलिए आप जो भी नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है अगस्त के आसपास आपको बिहार पुलिस, बिहार फायरमैन की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो समझ लीजिए कि अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए। सेल्फ स्टडी करने के बारे में मैं बताऊंगा। अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हैं तो ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है। 6 से 7 घंटा आपको प्रतिदिन सेल्फ स्टडी करना है और रोज़ समझ लीजिए कि एक प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। प्रैक्टिस सेट आप ऑनलाइन लगा सकते हैं, ऑफलाइन लगा सकते हैं। जो भी 1-1.5 घंटा आपको प्रैक्टिस सेट लगाने में लगेगा, उसके बाद से उसको एनालिसिस करना है। फिर आपको वीक पॉइंट देखना है, कोई क्वेश्चन फंस रहा है उसको सर्च करना है, उसका वीडियो देखना है, जैसे भी हो मतलब उसको आपको कंप्लीट करना है। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका तैयारी में समझ लीजिए कि बूस्टअप मिलेगा। बहुत अच्छा से तैयारी करिएगा। और सिलेबस की बात करें तो देखिए सिलेबस जैसे कि आप हिंदी की पढ़ाई कर पॉइंट आप पढ़ाई करिए। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट को आप उठाते हैं तो उसको पॉइंट टू पॉइंट आप स्टडी करिए। जैसे कि हिंदी उठा लिए तो हिंदी का एक पॉइंट उठा लिए तो उसको कोशिश करिए कि हम 1 घंटा में उसको 1 घंटा 1.5 घंटा में कंप्लीट करें। और उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको लग रहा है कि एग्जाम में आ सकता है उसको आप लोग राइट डाउन करिए, ताकि मतलब एक तरह का नोट्स आप तैयार करिए, ताकि जब भी आप रिवाइज़ करिएगा उस समय आपको ये काम देगा। ठीक है, मैंने ऐसे ही स्टडी किया था। 4 माह के स्टडी के बाद मैंने समझ लीजिए कि बिहार पुलिस भी निकाला, फिर से यूपी पुलिस भी 1-1.5 माह एक्स्ट्रा तैयारी किया तो यूपी पुलिस भी निकाल लिया। क्योंकि समझ लीजिए दोनों का लगभग सिलेबस सेम ही है। लगभग किसी भी स्टेट पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं तो लगभग आपको मोटा मोटी सिलेबस सेम ही मिलता है। जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में तमाम सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें आप कोशिश करिए कि लगभग 3 सब्जेक्ट कम से कम आप एक टाइम में 3 सब्जेक्ट पे आप समय दें। जैसे मान लेते हैं कि आधा घंटा 40 मिनट आप साइंस से एक फिजिक्स पे टाइम दे दिए, फिर से आपको जीके जीएस में आए तो आप हिस्ट्री पे आधा घंटा 40 मिनट टाइम दे दीजिए, फिर पे आधा घंटा 40 मिनट टाइम दे दीजिए। इस तरह से आप मतलब एक सिस्टम बना दीजिए। फिर 1 हफ्ता तक इसको पढ़िए, फिर आप जो रिमेन सब्जेक्ट बनते हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। अगर इस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं नोट्स बना के और चैप्टर वाइज बहुत बढ़िया से, तो समझ लीजिए कि आपका जो बिहार पुलिस का तैयारी होगा ही साथ साथ अदर समझ लीजिए कि जॉब का भी आपका तैयारी होता जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि आपका बेसिक जो है मजबूत होता चला जाएगा। और जब आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा तो कोई भी जॉब का आप तैयारी करने जाइएगा तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपका बेसिक ऑलरेडी मजबूत है। अब आपको जो मेन टॉपिक है उस पर आपको ध्यान देना होगा। तो इस तरह से आप सिस्टम से पढ़िएगा तो आपका जल्दी से जल्दी तैयारी हो जाएगा और डेली आपको सेट लगाना है। तो तैयारी के लिए यही सब सारी चीज़ें हैं, ट्रिक्स है और टेक्निक्स हैं। इसको आप लोग इस स्ट्रैटेजी को अपना के आप लोग आसानी से कोई भी जॉब का तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे कोई भी जॉब का आप तैयारी आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन क्यूरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ लीजिएगा। और साथ साथ आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो इंस्टाग्राम के साथ साथ तमाम सारी सोशल मीडिया का आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप आके पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।